हिंदू होना गर्व की बात है और भारतीय होना और भी गर्व की बात है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज भारत को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं। आज 15 अगस्त है। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन मैं बता रहा हूं कि 77 साल में देश में जो बदलाव हुए, वो बदलाव एक 77 साल के हिसाब से अगर एवरेज देखा जाए तो आज हम विश्व के सुपर देशों में हम आते हैं। हमारे देश के साथ 3 देश आजाद हुए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत हमारा। आज पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और बांग्लादेश पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अभी कुछ ही दिनों पहले वहां पर तख्ता पलट हुआ है और वहां के हिंदुओं को बहुत सारी प्रताड़ना दी है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि हिंदू होना गर्व की बात है और भारतीय होना और भी गर्व की बात है, क्योंकि बांग्लादेश में भी हिंदू रहते थे, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते थे। बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत आप देख रहे हो और पाकिस्तान में तो लगभग हिंदू खत्म ही हो चुके। तो मित्रों, भारतीय होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और आजाद भारत में जन्म लेना और भी गर्व की बात है। हमें उन वीर सपूतों का योगदान नहीं भूलना चाहिए। आज मैं देखता हूँ आज की हमारी यूथ है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। किसी को ये नहीं पता होगा कि सरदार भगत सिंह जी का घर कहाँ पर आता है। उनके बारे में पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। उनका घर मैं आपको बताऊं प्रेजेंट में लाहौर में पाकिस्तान में आता है। पहले पाकिस्तान भारत जब एक था गुलाम भारत में, तब सरदार भगत सिंह जी भारतीय थे। आज भी सरदार भगत सिंह जी भारतीय हैं। पाकिस्तान के लोग भगत सिंह जी को इतना नहीं मानते जितना भारत के लोग मानते। वैसे मैं आपको बताऊं, अकेले भगत सिंह जी ही नहीं, बहुत सारे लोगों का योगदान है। एक चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, गुलाम भारत में जन्म लेना और आजाद भारत में जन्म लेना बहुत ही अलग बात है। ये बात मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप आजाद भारत में एक डिफेंस का जवान तैयार करते हो तो आप योजना के अनुसार तैयार करते हो, उसमें गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है, खाना पीना सब चलता है। एक जवान को तैयार करने में 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगता है। लेकिन जब भारतीय जवान वो हमारे जो गुलाम देश में थे, अंग्रेजों की प्रताड़ना को झेलते हुए, अपने घर परिवार को छोड़ते हुए, अपने शादी विवाह, अपने जीवन के सारे सुख को छोड़ते हुए, उन्होंने हमारे लिए, आगे वाले भविष्य के लिए, वो हमें जानते भी नहीं थे कि हम ऐसे लोग होंगे और भारत हमारा इतना उन्नत होगा, लेकिन हमें आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे वीर जवानों को हम पढ़ते भी नहीं। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों होता है। किसी भी देश में, अफगानिस्तान से हिंदू बिल्कुल खत्म हुए, पाकिस्तान से हिंदू बिल्कुल खत्म हुए और बांग्लादेश से हिंदू बिल्कुल खत्म हुए, लेकिन ऐसा होता कैसे? मैं आपको बताऊं, इसका मेन कारण यह है कि हिंदू ना अपने ग्रंथों में रुचि नहीं रखना चाहता। देखिए, मैं आपको बताऊं, इतिहास कभी भी खुद को दोहराना नहीं चाहता। आप अपने बैकग्राउंड को इतिहास ले सकते हो। अगर मान लीजिए किसी आदमी की 30 साल की आयु है और आज वो लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन 20 साल की आयु जब उसकी 10 साल पहले वो गरीब था, उसके पास खाने पीने को पैसा नहीं था, तो क्या वो चाहेगा कि उसके 10 साल पुराने दिन वापस आए? बिल्कुल नहीं चाहेगा। ठीक इसी तरह इतिहास भी कभी नहीं चाहता कि हमारे पुराने दिन वापस आए। पर पुराने दिन वापस ना आए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास में हमारे पूर्वजों का पूरा डाटा, जो हमारे पृथ्वीराज सिंह चौहान है और भी है, महाराणा सिंह प्रताप जी थे, देश की गुलामी के 200 साल थे, मुगलों के राज थे, कैसे कैसे हमने निकल के यहाँ तक आए, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और हमें महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। हमें कितने सर्वश्रेष्ठ और कितने बलिष्ठ थे, इसके बाद आज हमारा इतना पतन हो चुका है। तो हमारा महाभारत और हमारे ग्रंथ, हमारा इतिहास यही सिखाता है कि कमजोर मत हो, ईमानदार बनो, यही सिखाता है। हमारे अपने वीर जवान जो देश के लिए शहीद हो गए, उन शहीदों का भी यही, उन्होंने भी यही बताया इतिहास के द्वारा कि हमें कमजोर नहीं बनना चाहिए। आप आज आजाद भारत में अगर इसी कंडीशन में रहते हो, आगे आने वाले 100 सालों में फिर से गुलाम हो जाओगे। वो ऐसे वीर थे कि गुलामी से देश को बाहर निकाला। तो हम अपने देश को कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं, ये हमें जानना चाहिए। मित्रों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था और लोगों को ये बताना था कि भारतीय जवानों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, भारतीय वीर सपूतों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप इस इंडिपेंडेंस डे का हमेशा सम्मान करते हैं। तो मित्रों, आज का मेरा वीडियो यही था। जय हिंद, जय भारत।